ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत की महिमा, योगिनी एकादशी व्रत कथा। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसे करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए इस पवित्र कथा को सुने और समझे इसकी महिमा। कृपया इस कथा को पूर्ण सुनने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं युधिष्ठिर महाराज को योगिनी एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे राजन, एक समय की कथा है जब इस पृथ्वी पर अलकापुरी नामक एक दिव्य नगरी हुआ करती थी। यह नगर भगवान शिव के भक्तों की नगरी मानी जाती थी। वहीं पर कुबेर नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी सेवा में सदैव लीन रहते थे। राजा कुबेर की पूजा कार्य हेममाली नामक एक यक्ष किया करता था। हेममाली भगवान शिव को प्रतिदिन मंदार पुष्प अर्पित किया करता था। वह प्रतिदिन मानसरोवर झील से पुष्प लाता, परंतु एक दिन वह अपने धर्म पथ से विचलित हो गया। एक दिन जब हेममाली पुष्प लेने गया तो झील से फूल तो ले आया, परंतु राजा को देने की बजाय अपनी अप्सरा पत्नी विशालाक्षी के साथ रमण करने में व्यस्त हो गया। वह प्रेम में इतना डूब गया कि उसे शिव पूजा की समय सीमा और राजा की सेवा भूल गई। जब काफ़ी समय तक पुष्प पहुँचे नहीं, तब राजा कुबेर को चिंता हुई। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को भेजा और सच्चाई जानकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में उन्होंने हेममाली को शाप दिया, हे अधर्मी, तू अपनी सेवा भूल गया, भगवान की पूजा में विघ्न डाला, जा तू रोगग्रस्त होकर मृत्यु लोक में जाकर दुख भोग। हेममाली का कष्ट। राजा के शाप से हेममाली तुरंत स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिर गया। उसका तेज समाप्त हो गया, शरीर काले फोड़े फुंसी से भर गया। वह भयंकर रोग से ग्रसित होकर बन बन भटकने लगा। शरीर से बदबू आने लगी, भोजन दुर्लभ हो गया और वह अत्यंत कष्ट में जीवन बिताने लगा। कई वर्षों तक वह ऐसे ही दुख भोगता रहा। एक दिन वह हिमालय की तलहटी में मुनि मार्कंडे के आश्रम तक पहुंच गया। महर्षि मार्कंडे ने उसकी दुर्दशा देखकर करुणा की और पूछा, वत्स, तू कौन है और इस स्थिति में कैसे आया? हेममाली ने विनम्रता से सब कुछ कह सुनाया। मुनि बोले, हे यक्ष, तूने गुरु सेवा और भगवान की पूजा में विघ्न डाला, इसलिए तुझे यह दुख मिला है। परंतु भगवान विष्णु अत्यंत कृपालु हैं। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और व्रत की विधि जानकर संकल्प लिया। हेममाली ने मुनि की आज्ञा का पालन किया, योगिनी एकादशी का व्रत किया, रात्रि को जागरण किया, भगवान विष्णु का नाम संकीर्तन किया। व्रत के प्रभाव से उसके शरीर के सारे रोग मिट गए और वह पुण्य सुंदर, तेजस्वी और बलवान हो गया। पुनः सुंदर, तेजस्वी और बलवान हो गया। अंत में भगवान विष्णु की कृपा से उसे पुनः यक्ष रूप में स्वर्ग का स्थान प्राप्त हुआ। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। यही योगिनी एकादशी की अद्भुत महिमा है। अब आइए जानते हैं इस व्रत को करने की विधि। व्रत के एक दिन पूर्व रात्रि में सात्विक भोजन लें, प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी, फल, दीप, धूप और पंचामृत से अभिषेक करें, दिन भर उपवास रखें, यदि संभव हो तो निर्जल रहें, रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन व श्रीमद् भागवत का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दें, फिर स्वयं भोजन करें। हे भक्तों, योगिनी एकादशी व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने की जितना पुण्य होता है। यह व्रत न केवल शारीरिक रोगों का नाश करता है बल्कि आत्मा को भी पवित्र करता है। यह व्रत उस मनुष्य को स्वर्ग का मार्ग दिखाता है जो भटक गया हो। तो आइए हम भी इस एकादशी पर भगवान विष्णु का व्रत करें, अपने जीवन को शुभ बनाएं और परलोक को सुधारें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी श्रद्धा और हमारी सेवा यही इस चैनल का उद्देश्य है। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। योगिनी एकादशी व्रत की शुभकामना।